आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मैं ज्यादा बातें इधर उधर की नहीं करूंगा आपसे, मैं सिर्फ वचन का प्रचार करूंगा। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है और मैंने आज इस सीरीज को शुरू किया है। मैंने पहले बताया था पिछले संडे के मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं और उसमें चंद आयतें प्रचार करूंगा। मैं ज्यादा बड़ा प्रचार नहीं करूंगा। आप मुझसे डिमांड करेंगे तब मैं बड़े बड़े प्रचार करूंगा। अरे भैया, परमेश्वर के वचन में लिखा है इफिसियों 4:14 में, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, समझदार होने का समय, आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते। ये मुझे बताइए, क्या आप बाइबल में से इतना कागज निकाल कर रख देंगे क्या? जब ये बाइबल में है तो ये समझने के लिए नहीं है क्या? है समझने के लिए नहीं। अब सवाल है कि मनुष्यों की ठग विद्या है, लेकिन किसकी है? मनुष्यों। और चतुराई भी है और भ्रम भी है और युक्तियों के हर एक उपदेश, ये जो उपदेश है वो भ्रम भरा, चतुराई भरा, ठग विद्या भरा। और उपदेश किसका है? मनुष्यों का। और उस उपदेश से जो मनुष्यों का ठग विद्या से, चतुराई से, भ्रम से और युक्तियों से भरा हुआ उपदेश है, उस उपदेश को अगर लोग सुनते हैं, समझते हैं, उस पर चलते हैं, तो क्या लिखा है कि इधर उधर उछाले और घुमाए जाए। तो इसे समझने की क्यों कोशिश नहीं करते? अच्छा ये बताइए, वो लोग इस संसार में तो होंगे जिनके पास उपदेश तो होगा लेकिन भ्रम का होगा। उपदेश तो होगा, वो चतुराई से भरा हुआ होगा। उपदेश तो होगा लेकिन ठग विद्या का होगा। ठग विद्या समझते हैं? ठग विद्या, ठग विद्या बताओ कैसी होती है? पहले जब छोटे छोटे थे तो जादूगर तमाशा दिखाने आते थे। हम सब चले जाते थे, घेरा बना के खड़े। आपने देखा नहीं होगा क्योंकि तो मोबाइल चल गया, सारे लोग एडवांस हो गए, अब कहाँ वो दिखाई देंगे वो लोग, है? तो वो क्या करता था, लास्ट में सब चीजें दिखाते, क्या दिखाता था कि देखो दहेज में क्या चाहिए? रेडियो। तो वो रेडियो भी निकाल के दिखाता था, वो कपड़े भी निकाल के दिखाता था, वो पैसे भी निकाल के दिखाता था। अगर वो पैसे बना सकता था उस बॉक्स के अंदर तो वो भीख क्यों मांगता फिर रहा? लास्ट में वो क्या करता था कि अपने लड़के को उस पर्दे के अंदर ले जाकर के खून की बोतल लोड करके और कहता था गर्दन कट गई मेरे लड़के की, अरे मुट्ठी खोल दो, तो डर के मारे हम मुट्ठी खोल दे रहे और कटा पड़ा रहेगा जब तक कुछ लेकर नहीं आओगे। तो ये क्या थी? ठग विद्या। अब पौलुस बताता है कि ये ठग विद्या जो है चतुराई ये उपदेश में है। और वो उपदेश किसके नाम से होगा? यीशु मसीह के नाम का उपदेश होगा। बाइबल में लिखा झूठे मसीह, झूठे भगदुक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे। तो इन आयतों का क्या करोगे फिर? बताऊं क्या ईसाई की क्या स्थिति हो गई है? घूमने जाते ही हैं जेल रोड की तरफ को, तो निकलते हुए चले जाना है, मजार भी है वहाँ मजार भी है, वो 2 ही कदम पे वो मंदिर भी है इजराइल की साइड में। वो तो मुसलमान जा रहा है तो वो ऐसा करता हुआ जा रहा है, और हिंदू जा रहा तो वो ऐसा करता हुआ जा रहा है। किसी की ज्यादा आस्था है तो वो रोक देते हैं मोटरसाइकिल पर, मक्खा टेकते हैं। समझ रहे हैं? ये ही हरकत बस ईसाई की। उसे बाइबल में क्या लिखा कोई पता नहीं, कोई पता नहीं और मतलब भी नहीं है पता। और अगर ऐसा कोई उठ के खड़ा हो जाए तो सिखाए तो उससे भी मतलब नहीं है। बस अपने बच्चों के लिए कमा लिया, खा लिया, और उस पर भी औरत घूसे मार रही, उसके घूसे भी खा लिया,
वचन से मतलब। ये ईसाई की स्थिति है। इस पद को कहां डालोगे? अगर मुझे बताइए मैं वचन में ना होता तो क्या पता मैं भी एक ऐसे उपदेश में होता और उछाले मार रहा होता। ये उपदेश क्या कर रहा है? ये कर रहा है झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाए। अच्छा, इसके उछाल से बचने के लिए, इस उछाल से बचने के लिए ये तो पढ़नी पड़ेगी या किसी स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है मैं गड़बड़ी में तो चल रहा हूँ? बताइए 70 साल के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए प्लॉट खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और ये जीवन जो नरक में चला जा रहा है इसका क्या होगा? इसे खोजने के लिए तैयार भी नहीं है। तो यीशु मसीह ने इतनी आयतें जो लिख कर दी हैं बाइबल में, इनका क्या हो? क्या सबके आगे सजदा करता रहूं? क्या मैं हर पादरी के आगे मत्था टेकता रहूं? क्या मैं? ये पादरी तो होंगे जो ऐसा उपदेश प्रचार करेंगे, ऐसे विश्वासी पादरी तो होंगे। अरे सबको नमस्कार करूं, मंदिर आ गया तो भी नमस्कार, मस्जिद आ गई तो भी नमस्कार। इस खुबड़िया में जो बुद्धि दी है ये कुछ नहीं है। कोई डर ही रहे हैं कि आप कलाम लेकर आया, आप कोई आपदा राजा हमारे पर पादरी साहब है ये। अरे पादरी ही तो लाएंगे ये उपदेश, और कौन लेकर आएगा? इसे कौन समझेगा? अरे खाली बिरयानी खाओगे तो पेट में चली जाएगी, जीवन जो नष्ट हो रहा है इसका क्या होगा? कब को पढ़ोगे ये आयतें? अगर पढ़ नहीं सकते तो कब को समझोगी इन आयतों को? हालेलुया, हालेलुया, तो समझ में आ रहा है? हालेलुया। अब मैं आपको ले चलता हूं। मैंने कहा था कि मैं आपके सामने पवित्र आत्मा की एक सीरीज शुरू करूंगा, तो उसकी 2 आयतें हम पढ़ रहे हैं, रोमियो 3:4 और दूसरा तीमुथियुस 3:16। मैं ज्यादा देर आपको नहीं बिठा कर रखूंगा। 3:4 कदापि नहीं, कदापि नहीं, परम परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। अच्छा यहाँ लिखा है कि परमेश्वर झूठा ठहरे, हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। परमेश्वर सच्चा, उसका वचन सच्चा। हालेलुया। मैं तो इसे पढ़ूंगा और जितने मुझसे प्यार करते हैं उन्हें समझाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 3:16-17 पर क्या कहता है? 3:16 संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। भैया मेरे भाइयों बहनों, काय से रचा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मैं एक पादरी से प्यार करता हूँ, एक पादरी मेरे घर आते हैं, मेरे साथ चाय पीते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, जो मुझे देना होता वो देवता भी, लेकिन मेरे ईमान से समझौता नहीं। और मैं ये एडवाइस भी आपको दे रहा हूं, आपके घर पे वचन लेकर कोई पास्टर आए तो उसका तिरस्कार मत करिए, उसका स्वागत। हालेलुया। शैतान नहीं थी और समय पर हो सका तो खाना चाहिए। हालेलुया। लेकिन समझौता आपकी, ये आपका। जिस तरीके से मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप में ले चलूंगा कि कम खाइए बढ़िया खाइए। हालेलुया, हालेलुया। ताकि 17 पर पढ़ो, ताकि परमेश्वर का जन शीघ्र बने। फिर पढ़ो, बहुत अच्छे तरीके से मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ, थोड़ा कम दे रहा हूँ। ताकि
फिर पढ़ो दोबारा से सूरह। संपूर्ण पवित्र शास्त्र संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। भैया 1 लाख किताबें ला दो, मैं नहीं मानूंगा किसी किताब को भी। मुझे तो इसमें से दिखाई, मैं नहीं मानूंगा किताब, इसमें से दिखाइए। मैं भी इसमें से हजारों पद दिखाऊंगा आपको। आगे पढ़िए। और उपदेश और समझाने और सुधारने, अगर गड़बड़ी कोई हो गई तो क्या करने? सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्या लाभदायक है? ये सुधारने के लिए, शिक्षा देने के लिए ये लाभ। आगे ताकि अब देखिए, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, इन उपदेशों से निकल कर क्या बने? सिद्ध बने, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये तो पढ़ना है, यही तो है सब कुछ। मेरा हिसाब मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ, और वो सीरीज में सबसे पहला टॉपिक है कि परमेश्वर के वचन में लिखा बाइबल के अनुसार। देखिए फिर से हम बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर समाता। याद देखो, मैं बार बार आपको इस बात को पूछूंगा मैं, और फिर आप अगर चर्च में आए हैं तो मेरा अधिकार है आपको पढ़ाने का। मैं नाम भी लेकर पूछ लूंगा, मैं नाम भी लेकर पूछूंगा। क्या बोला मैंने? हमारे जीवन में वास करे। क्या बोला मैंने? पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर समाता है। अब मैं इस परमेश्वर के वचन से प्रूफ करूं। ये संदेश कम से कम 1 महीने चलेगा। थोड़े वो सीखते रहिए। तो आइए मेरे साथ गिनती की पुस्तक 27 अध्याय 18